हमारे जीवन में प्रभु ने जैसे भी हमें रखा है वो प्रभु की दी हुई स्थिति हमारे लिए श्रेयस्कर है। उससे ज़्यादा श्रेयस्कर कुछ भी नहीं। और उस बात को समझ लेना, अगर उस स्थिति में हमारी स्वीकृति पूर्णतः हो जाती है तो ये शरणागत होने में सहायता करता है। तो इसी शरणागति को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेना मनुष्य धर्म का प्रमुख अंश है, जो कि होगा कैसे, इसी चीज को हम आज सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बुलोकत हानि। ये शरणागत का बहुत ही अच्छा स्ट्रेंजा है। वो उस समय है जब सुग्रीव जी रहते तो ईश्वर के साथ हैं, लेकिन जब विभीषण शरणागत होने आ रहा है तो सुग्रीव जी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये किस लिए आ रहा है, ये प्रभु को हानि पहुंचाने आ रहा है या लाभ पहुंचाने आ रहा है। तो उसी समय की ये पंक्तियां हैं। इसका मतलब क्या है, हम फिर से लेते हैं इसको। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। राम जी बोल रहे हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे अमर क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदलाग ही जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाज ही तबहि। इसलिए करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दृष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठव दस सीसा, तबु न कुछ भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। ये सुग्रीव जी को रामचंद्र जी समझा रहे हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, रखई ताहि प्राण की नहीं। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। मतलब दोनों परिस्थिति में ईश्वर उसको अपने पास रखना चाहते हैं।
अभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। अब ये शाब्दिक अर्थ है इन पंक्तियों का। अब इसमें कुछ गूढ़ रहस्यों का जिक्र श्री रामचंद्र जी ने किया है, जिसे हमें समझना है, जो हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा और अंश हो सकता है। तो क्या है कि जैसी भी परिस्थिति हो, अगर कोई हमसे हेल्प लेने आ रहा है, मकसद उसका जो भी हो, एक सज्जन का सोच क्या होगा? एक सज्जन का सोच ये होता है कि वो, एक सज्जन कह लीजिए, एक महात्मा कह लीजिए, उसका सोच ये होता है कि वो हर स्थिति में उसको अपने पास रखता है, चाहे वो हानि पहुंचा रहा हो, चाहे वो लाभ पहुंचा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी अपना ही स्वरूप देखता है। क्योंकि परमात्मा ने जितने भी चीजें बनाई हैं, वे सब उसी की अंश हैं। तो हम उस अंश से डिफरेंशिएट क्यों करें? कहने का मतलब कि वो जो भी है उसमें परमात्मा है, ये समझ के हम उसे स्वीकृति का भाव दे देते हैं। तो अच्छा और बुरा ये देखना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि परमात्मा ने उसे मेरे पास भेजा है और उसको उसी की स्थिति में मदद पहुंचा देना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। ये मेरे परमात्मा का कार्य है। तो हम भी उसको अपने, अगर वो शरणागति करने को तैयार है तो हम उसे ये स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप शरणागत हो जाइए। अब सवाल ये उठता है कि मन का काम है कि हर स्थिति में इफ एंड बट करना, वो करते किंतु परंतु करना उसका काम है। वह ये सोचते रहता है कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या मेरे लिए घाटे का सौदा है। ये काम मन का है। ये डोले ड्रम की स्थिति मन लाता है। कोई भी परिस्थिति में दो स्थितियां होती हैं और मन क्या करता है, उसे कंफ्यूज करने का काम करता है। तो वहाँ उस स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए, हम अगर जिस स्थिति में बढ़ रहे हैं वो परमात्मा हमें रख रहा है, और कोई भी हमें हमारे से जुड़ना अगर चाह रहा है, फॉर द सेक ऑफ हिज बेटरमेंट, देन ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। कहने का मतलब अगर कोई अपने को अच्छा बनाने के लिए ही हमारे पास आ रहा है, उस स्थिति में भी हम उसका सेवा करें, हेल्प करें, जिस तरीके से हो सकता है वो करें। और अगर वो हमें हानि पहुंचाने आ रहा है तो परमात्मा हमें कुछ सीख देना चाह रहा है, हमारे सोल को और अपलिफ्ट करने के लिए कोई परिस्थिति ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिससे हम और अच्छा बन पाएं, अपने साधना की स्थिति में और आगे बढ़ पाएं। तो नोइंगली और अननोइंगली हम लोग सब कोई साधक हैं, और हमारा साधना
निरंतर न जाने कितने दिनों से चल रहा है और हम कहाँ कहाँ फंसे हैं इसको बता पाना मुश्किल है। कितने जन्म लगा है, कितने जन्मों से हैं हम, हमेशा से हैं और हम हमेशा फंस जाते हैं किन्हीं न किन्हीं चीज़ों में। तो ये जो परमानेंट परेशानी है इसको दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है कि परमात्मा की सोच को अपना लेना। तो राम का सोच क्या है? राम का सोच है कि कोई भी स्थिति अगर आ रही है उसको आप स्वीकृति दीजिए और अगर आप से शरणागत आपकी शरणागति किसी भी चीज़ में होनी है तो वो कैसे होगी? जब आपकी स्वीकृति होगी। तो आप हर स्थिति में स्वीकृत भाव में रहें और परमात्मा के शरणागत हो के रहें। तो इन्हीं चीज़ों को रामचंद्र जी सुग्रीव को समझा रहे हैं कि ये डोले ड्रम वाली स्थिति को छोड़िए। जो भी स्थिति के कारण विभीषण मेरे पास आ रहे हैं, विभीषण को लेके आइए। तो ये फुल कॉन्फिडेंस रामचंद्र जी को विभीषण में था कि वो जैसे भी हों आप उन्हें मेरे पास लेके आइए। तो यहाँ वो गाइड किसको कर रहे हैं? गाइड वो सुग्रीव को कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो इस स्थिति में रहते हैं, इस डोले ड्रम में रहते हैं कि क्या मैं साथ में रह रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, कि मुझे नुकसान ही हो रहा है। वो स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से समझते हैं, कोई गुरु है, वो अपने शिष्य को बता देते हैं कि ये उपाय करो तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गुरु ने तो बता दिया, अब शिष्य उस रास्ते पे चल रहा है। उस रास्ते पे हो सकता है कि उसे कुछ दिन चलने के बावजूद भी वो चीज़ न मिले जिस चीज़ को वो खोज रहा है। अब उसके अंदर डोले ड्रम की स्थिति आने लगती है कि क्या ये जो मेरे गुरु बता रहे हैं ये रास्ता मुझे उस जगह तक पहुंचा पाएगा या ये रास्ता कुछ गलत हो रहा है। तो यही स्थिति सुग्रीव की है और ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होता है। हम परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें अपने कार्य पे पूर्णतः विश्वास नहीं रहता है। ये होगा या नहीं होगा इसके फेर में हम रहते हैं और प्राप्ति से थोड़े दूर होते जाते हैं, प्राप्ति के रास्ते से दूर होते जाते हैं। और अगर हम स्वीकृति दे दें उस चीज़ को कि नहीं, कोई भी परिस्थिति हो प्राप्ति तो होना ही है। अब हम शरणागत हैं, प्रभु तुमने मुझे यहाँ रखा है इस स्थिति में, अब शरणागति मेरी हो चुकी है और मैं इससे निकलूँगा ही निकलूँगा और तुम्हें प्राप्त करूँगा ही करूँगा। ये भाव लाना और परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इसी भाव के बारे में ईश्वर से हमें सीखना है और ईश्वर का ये भाव अपने अंदर लाने का पुरजोर कोशिश करना है। ये कोशिश करते 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 कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब ये आ गया तो आप आनंद में पहुंच जाते हैं, आप की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। मैं ये परमात्मा से गुजारिश करूंगा कि हम सबको परमात्मा ये सौभाग्य दे कि हम ये बात को समझ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमंते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमंते नमः। ओम नमः शिवाय।
जय श्री राम।